Hey everyone, so here is one another novel by चित्रा बैनर्जी। ये जो नावल है ये पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के बारे में है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये इस नावल का टाइटल है और बहुत ही अच्छी नावल है जो कि हमें हमारे पुराने एंसेस्टर स्टोरीज़ हैं जो कि महाभारत से रिलेटेड हैं उसके बारे में बेस्ड है, ये उस पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कोट बाय द पोइट, अबाउट द ऑथर। पोइट तो नहीं, ऑथर एक्चुअली, क्योंकि ये नावल है। इस बात का ध्यान रखना कि पैलेस ऑफ इल्यूजन इज़ अ नावल। तो इनका कोट पढ़ेंगे ऑथर का, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे एंड कैरेक्टर्स टू स्टडी। कैरेक्टर्स मतलब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें स्टडी करना है, क्योंकि नावल स्टार्ट होने से पहले कैरेक्टर्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। एक्सपेक्टेशंस आर लाइक हिडन रॉक्स इन योर पाथ। एक्सपेक्टेशंस जो होती है, अपेक्षाएं जिसको हिंदी में कहते हैं, तो अपेक्षाएं जो होती है ना वो ना हिडन रॉक्स होती है, मतलब छुपी हुई रॉक्स, पत्थर, हमारे रास्ते के पत्थर होते हैं। आप किसी से भी अपेक्षा रखोगे, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे, आप उस इंसान को परेशान करने लग जाओगे एक टाइम पर। तो सबसे बढ़िया चीज़, आप अपेक्षा ही मत रखो किसी से, भगवान से रखो। ऑल दे डू इज़ ट्रिप यू अप। वो आपको क्या करते हैं, ट्रिप कर देते हैं। अपेक्षाएं रखना आपको बीच में फंसा देता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो कभी भी किसी से अपेक्षा ना रखें। अब आते हैं चित्रा बैनर्जी हैं कौन। शी वॉज बोर्न ऑन 29 जुलाई 1956 एट द ईयर राइट नाउ हर एज इज़ 69 ईयर्स। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। स्पाउस मतलब उनके हस्बैंड एस मूर्ति दिवाकरुणी। उनकी एज के हिसाब से उनका 1979 का उनका बर्थ है। एंड देन अवार्ड्स, मतलब 1979 में उनकी शादी हुई थी इनकी, चित्रा बैनर्जी की। अवार्ड्स में इनको मिल चुका है क्रॉफोर्ड अवार्ड, अमेरिकन बुक अवार्ड। पेरेंट्स वर राजेंद्र कुमार बैनर्जी एंड तठिनी बैनर्जी। और इनका चित्रा बैनर्जी का एजुकेशन क्या रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, राइट स्टेट यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन पूरा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉवलिस्ट। नाउ वी विल स्टडी के इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, विच इज़ पांचाली, क्योंकि इसी पांचाली के इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमेगी और पांचाली के ही बारे में ये नावल जो है, जिसमें पैलेस ऑफ इल्यूजन जो नाम रखा है वो इन्हीं की वजह से रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पांचाली ऑल्सो नोन एज द्रौपदी। पांचाली जो कि द्रौपदी के नाम से भी जानी जाती। द सेंट्रल फिगर हुज लाइफ इज शेप्ड बाय प्रोफेसी एंड डेस्टिनी। जिसकी लाइफ जो है वो किससे पूरी बनी हुई है, प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब क्या, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी और इसके अलावा डेस्टिनी मतलब उनका भाग्य। पांचाली का बॉर्न फ्रॉम फायर, अग्नि से प्रज्वलित हुई ये लेडी है, मतलब अग्नि में से निकली थी, प्रकट हुई थी। शी इज़ डेस्टाइंड टू मैरी 5 हीरोज़। इसकी किस्मत में ही था, पांचाली की किस्मत में, कि इसके 5 पति होंगे। अगर आपको पुरानी स्टोरी क्या पता, कि बहुत कम लोगों को पता है, एक बार पांचाली मतलब अपने पूर्व जन्म में या वो कर गई थी बहुत बड़ी तपस्या करते करते जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए तो इन्होंने पति मांगा, और गलती से हुआ इनसे ये कि इन्होंने पति शब्द 5 बार बोल दिया, और अगले ही जन्म में इनको 5 पति प्राप्त हुए जो कि 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनके बारे में आपने भी पढ़ा होगा। तो 5 इनके हीरो रह चुके हैं एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ ग्रेट वॉर। और ग्रेट वॉर मतलब क्या, महाभारत का जो युद्ध हुआ है, उस महाभारत के युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बस उसी वजह से ही फेमस है। हर इंटेलिजेंस, उनकी जो इंटेलिजेंस है, ब्यूटी आप देख ही सकते हैं, एंड फियर स्पिरिट, और उनकी जो स्पिरिट है काम करने की किसी भी चीज़ की, मेक हर अ फॉर्मिडेबल प्रेजेंस, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता है ये सारी चीज़ें। She navigates the complexity
कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ हर मैरिज टू द पांडवास। वो अपने जो भी उनकी मैरिज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही हैं उसको नेविगेट करती हैं, स्ट्राइविंग टू मेंटेन हर आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत स्ट्राइव करती हैं, मेहनत करती हैं, एंड फुलफिल हर डेस्टिनी, और अपनी डेस्टिनी को पूरा करके दिखाती हैं। हर जर्नी इज़ मार्क्ड बाय अ क्वेस्ट फॉर पावर। उनकी जो जर्नी है वो क्वेस्ट फॉर पावर है। क्वेस्ट मतलब खोज, किस चीज़ की खोज में है वो, पावर की। पावर मतलब शक्ति। जस्टिस मतलब न्याय जो इनको मिलना चाहिए था, एंड सेल्फ डिस्कवरी और खुद की खोज। एज शी ग्रैपल्स विद द बर्डन्स ऑफ हर फेट, क्योंकि ये किस चीज़ में उलझी हुई है, अपने फेट में। फेट मतलब अपने भाग्य में। अब आते हैं अगले कैरेक्टर पे जिनका नाम है धृष्टद्युम्न, जो कि एक लॉयल ब्रदर है और एक वॉरियर है। ब्रदर किसका है अभी पता चलेगा। धृष्टद्युम्न पांचालीज ब्रदर, जो कि पांचाली का भाई है। इज़ बोर्न अलोंग विथ हर, वो उनके साथ ही जन्मा है। फ्रॉम द सेक्रीफिशियल फायर, मतलब सेक्रीफिशियल फायर मतलब उसी अग्नि से निकले हैं ये दोनों भाई बहन, जिससे पांचाली निकली उसी से ये भी निकले हैं। ही इज़ डिस्टाइंड टू अवेंज देयर फादर, वो अपने फादर के लिए ही डिस्टाइंड है, मतलब उनकी डेस्टिनी किस चीज़ से जुड़े, उनके पापा से। किंग द्रुपद, द्रुपद नाम का जो किंग थे उन्हीं की तो बेटी द्रौपदी, और उनका ही लड़का है धृष्टद्युम्न। बाय किलिंग द्रोणा, ये ना जिन्होंने द्रोणा, ऋषि द्रोण को मार दिया था उनके फादर ने, तो इस वाली चीज़ को अवेंज करने के लिए वो अब धरती पे ये जो भाई हैं पांचाली का प्रकट हुआ था। हिज लाइफ इज़ डिफाइंड बाय दिस सिंगुलर पर्पस, उनकी लाइफ पूरे टाइम में सिंगुलर पर्पस, बस एक ही पर्पस से पूरे जीवन। एंड ही शेयर्स अ डीप बॉन्ड विथ पांचाली, और उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है पांचाली से, एक भाई बहन के रूप में। डिस्पाइट द वेट ऑफ हिज डेस्टिनी, उसकी जो डेस्टिनी है इस व्यक्ति की, उसके भार के बावजूद ही रिमेन्स अ स्टीड फास्ट एलाई टू हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के प्रति फिर भी समर्पित रहता है। सपोर्टिंग हर थ्रू द ट्रायल्स ऑफ देयर इंटरविंड फेट्स, उनके अलग अलग फेट भाग्य होने के बावजूद पूरे टाइम सपोर्ट में रहता है धृष्टद्युम्न। किसके सपोर्ट में, पांचाली के, जो कि उसकी बहन है। हिज लॉयल्टी एंड डेडिकेशन टू हिज फैमिलीज ऑनर ड्राइव हिम टू फुलफिल हिज रोल इन दिस एपिक सागा, मतलब इस एपिक स्टोरी में उनका जो डेडिकेशन और लॉयल्टी वाला जो भाव बताया धृष्टद्युम्न का, उससे वो उसने इस पूरे महाभारत के उसमें अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाया है। फिर है कुंती का रोल। कुंती सब जानते हैं कौन है, स्ट्रेटेजिक एंड रेजिलिएंट मैट्रियार्क, मतलब मदर हैं। किनकी ये मदर अभी पता चलेगा आपको, पांडवास की ही मदर नहीं है। स्ट्रेटेजिक वूमन है और बहुत अच्छी लेडी मानी जाती है। कुंती द मदर ऑफ द पांडवास इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिगर हुज एक्शंस शेप द लाइव्स ऑफ हर सन्स एंड पांचाली, मतलब कुंती के ही बोले हुए शब्दों की वजह से पांचाली जो मिली थी वो पांचों पांडवों में बटी गई थी। हुआ ये था कि कुंती जब पूजा पाठ कर रही थी अपने उसमें बैठी थी ध्यान वगैरह में, तो भाई उन चार पांचों जब भी आते थे शाम को अपनी मम्मी से पूछते थे कि हम ये लाए हैं इसका क्या करें, तो मम्मी हमेशा ये कहती थी कि पांचों भाइयों आपस में बांट लो। अब हुआ ये कि एक दिन वो पांचाली को जीत कर लाए, तो पांचाली को जीत के लाने के बाद में, मतलब द्रौपदी को, पांचाली तो नाम बाद में पड़ा था, द्रौपदी को जीत कर लाए। तो कुंती से पूछा गया, भाइयों ने पूछा पांचों पुत्रों ने कि हम जो लाए हैं उसका क्या करें, तो जैसा कि हमेशा कुंती बोलती थी पांचों आपस में बांट लो, उन्होंने कही पांचों आपस में बांट लो हर बार की तरह। तो सीधी सी बात है, पांचाली इस तरह से बन गई वो, क्योंकि पांचों भाइयों के साथ में उनको सहवास करना पड़ा। पांच पति इसी वजह से हुए क्योंकि कुंती ने ये चीज़ बोली थी। तो हर इंसिस्टेंस on Panchali's marrying all five brothers is a strategic move to unite them and secure their future। एक्चुअली इसमें ना वो पांचों भाइयों को एकजुट रखने की वजह से उन्होंने सोचा कि पांचों भाइयों की एक ही पत्नी होना चाहिए, तो उनको यूनिटी से रखने की वजह से ही इन्होंने काम किया था, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक बुलाया। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या, जो पूरा स्ट्रेटेजी से काम करे,
दिमाग लगा के काम करें वैसा। तो उनका ये उनके बच्चों का भविष्य एकजुट रखने के लिए उनको इन्होंने एक चीज़ करी थी। कुंतीज़ लाइफ इज़ मार्क्ड बाय सेक्रीफाइस। कुंती की लाइफ में सेक्रीफाइस एंड सर्वाइवल एज शी नेविगेट्स द ट्रेचरस पॉलिटिक्स ऑफ कुरु डायनेस्टी। तो कुरु डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स थी उसकी मारी हुई ये कुंती है। हर रिलेशनशिप विद पांचाली इज़ फ्रॉट विथ टेंशन। उनका जो रिलेशन है पांचाली से वो थोड़ा सा टेंशन वाला है, होगा भी सही, क्योंकि पांचाली का जीवन जो वो एक तरह से 5 भाइयों में बांटी गई वो इन्हीं की वजह से था बहुत कुछ। हालांकि वो वाली बात बहुत कम लोगों को पता है कि पांचाली ने अपने खुद के भाग्य को खुद लिखा था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में पति शब्द 5 बार मांग लिया था। अच्छा, ऐसी गलतियाँ इंसान वो कहते हैं ना कि हम हमारा भाग्य खुद लिखते हैं, नाम तो दूसरों को ऐसे ही आ जाता है पर भाग्य हम खुद का खुद लिखते हैं, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर हो गई। हर रिलेशनशिप विद पांचाली इज fraught with tension as both women via for influence over पांडवास एंड their destiny। क्योंकि पांचों वुमन को एक ही पांडवास को मतलब उनकी डेस्टिनी से पांचाली से जुड़ी थी, तो ये बात उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। इसके आगे के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम अगले वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।